एवरीवन, आज जो हम लोग बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच स्पेस इज गिवन अ साइंटिफिक नेम हैविंग टू पार्ट्स। हमारा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी प्लांट स्पेसीज का अगर नोमेनक्लेचर करें, उसमें दो पार्ट होगा। पहला नेम होगा, पहला पार्ट जो है उसे जेनरिक नेम कहते हैं, जिसे हम जीनस कहते हैं नॉर्मली, और सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम स्पेसीज कहते हैं। तो ये दो नाम रहेगा ही रहेगा किसी भी प्लांट नोमेनक्लेचर में। फॉर एग्जाम्पल, द पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो ये जो वर्ड है ये जीनस है, जेनरिक नेम, और सेकंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट है, जिसे स्पेसिस कह रहा है। द जेनरिक नेम विच मेक द फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है उसे हम लोग क्या जीनस कहते हैं, और जो सेकंड वर्ड है उसे हम लोग स्पेसिफिक स्पेसिस कहते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं रूल क्या क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। द नेम मस्ट कंटेन टू पार्ट, जेनरिक नेम, एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। जो हमारा नोमेनक्लेचर का पहला रूल है उसमें दो पार्ट होता है किसी प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए। पहला जो होगा वो जेनरिक नेम होगा, जनरल नेम, उसका सेकंड स्पेसीज नेम रहेगा, जैसे कि पी का पाइसम सटाइवम। सेकेंड रूल जो होता है, इफ़ द साइंटिफिक नेम इज़ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन। अगर हम लोग साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी रहता है। थर्ड रूल जो होता है, साइंटिफिक नेम कैन बी प्रिंटेड इन इटैलिक। अगर हम लोग उसे प्रिंट करा रहे हैं तो वो इटैलिक फॉर्मेट में होना चाहिए। फोर्थ रूल ये होता है कि द साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट ओरिजिन। वो भले कहीं भी ओरिजिन हुआ हो, कहीं भी उसका उत्पत्ति हुई हो, लेकिन उसको जो है हम लोग लैटिन वर्ड में ही, लैटिन लैंग्वेज में ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे लैटिन लैंग्वेज में? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। ये जो है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकते हम लोग। लैटिन इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग। लैटिन वर्ड का जो होता है मीनिंग मतलब एकदम विशेष होता है और एग्जैक्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि लैटिन वर्ड में कॉमनली क्या क्या आता है। जो चाइना वर्ड यूज किया जाता है तो चाइनेंसिस हो जाता है, रोज के लिए रोजा हो जाता है, हुकर के लिए हुकरी हो जाता है, इंडिया के लिए इंडिका, कश्मीर के लिए कश्मीरियाना, लीनियस के लिए लीनी। तो ऐसे लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो हमारा फिफ्थ रूल रहता है, द नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन फुल और इन एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। जो ये हमारा जीनस है, जेनरिक नेम, ये है स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर हम ऑथर का नाम लिखना चाहें तो जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिस नेम, उसके बाद हम लोग या तो एब्रिविएटेड फॉर्म इन शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फुल नेम भी लिख सकते हैं। सिक्स रूल क्या कहता है, द साइंटिफिक नेम ऑल्सो इंक्लूड द डेट ऑफ एप्लीकेशन विच फॉलो ऑथर नेम्स। मीन्स अगर किस डेट में वो जो है नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया है उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जो हमारा ऑथर का नाम है एब्रिविएटेड फॉर्म या फिर फुल नेम में, उसके जस्ट बाद ही उस ईयर को लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, क्या स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ स्पेसिस कंसिस्ट टू और मोर वर्ड्स। अगर जो है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है या फिर स्पेसिस नेम है, अगर उसमें दो से अधिक या फिर दो वर्ड हैं तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यूनाइटेड मेथड से भी लिख सकते हैं और हाइफन मेथड से भी लिख सकते हैं। तो हिबिस्कस रोजा में हिबिस्कस रोजा मेनली कॉमनली है, बट उसे स्पेसिफाइड किया जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो रोजा और साइनेंसिस दो वर्ड हैं, ठीक है, दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड है। अब जो है कैप्सेला वर्षा पेस्टोरिस, इसमें भी जो है ये दो वर्ड्स हैं लैटिन वर्ड, इसमें हाइफन यूज़ किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, प्लांट नेम्स शुड नॉट बी टॉटोनिम्स। जो टॉटोनिम्स का मतलब होता है सेम नेम्स। जैसे कि हमारा एनिमल एक है, फिश है, इसमें जो है मोला मोला एक जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से फिश का एक नाम दिया गया मोला मोला, ठीक। तो मोला मोला जो है सेम है, ठीक। तो यहाँ पे टॉटोनिम जो है यूज किया गया है, लेकिन ये सिर्फ जूलॉजिकल या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में यूज हो सकता है। टॉटोनिम्स आर नॉट अलाउड फॉर द प्लांट बट एनिमल नेम टू बी टॉटोनिम्स। हमारा जो टॉटोनिम होता है ये प्लांट के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए अलाउ है, ठीक है। जैसे कि मैलस इज एन इलेजिटिमेट नेम ऑफ एप्पल प्लांट है, ठीक है, इसका नाम दिया गया था मेलस। तो टॉटोनिम का यूज़ नहीं करना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, गलत मान लिए। लास्ट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, द टाइप स्पेसिमन विच डील्स विद द नेम ऑफ स्पेसीज अटैच्ड एंड कीप रिकॉग्नाइज्ड। अभी जो हम लोगों ने टाइपिफिकेशन पढ़ा था उसकी बात की जा रही है। द टाइप स्पेसिमन विथ विच द नेम ऑफ स्पेसीज अटैच इज कीप्ड इन द रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम। जो हम लोगों ने किसी भी टाइप स्पेसिमन को लिया है, जो एक ग्रुप था उसमें से किसी एक इंडिविजुअल के बेसिस पे उसका पूरा नाम कर देते थे, तो उस टाइप स्पेसिमन को अटैच करके हम लोग रिकॉग्नाइज हर्बेरियम में रखते हैं। द टाइप स्पेसिमन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप विच इज सोर्स ऑफ नेम ऑफ दैट ग्रुप। मीन्स अगर ये हमारा स्पेसिमन था, ये ग्रुप था, इसमें अलग अलग स्पेसिस थे, किसी एक स्पेसिस के बेसिस पे उसका पूरा नाम रख दिया हम लोग,
तो उसे कहते थे टाइप मेंबर, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज नॉमेनक्लेचर टाइप एंड दिस मेथडोलॉजी इज कॉल्ड एज टाइपिफिकेशन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसे नॉमेनक्लेचर टाइप कहते हैं और इस मेथड को कहते हैं टाइपिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।